अगर आपको पता है कि आपका लो स्पर्म काउंट है तो कुछ बदलने वाला है आपकी ज़िंदगी में इस साल में इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि एक चीज़ बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी ज़िंदगी वो नहीं रहेगी, क्योंकि लो स्पर्म काउंट का मतलब गेम ओवर नहीं है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, 30 साल हो गए हैं रिप्रोडक्टिव सर्जरी करते हुए, लैब में काम करते। और मैंने एक चीज़ सुनी है बहुत लोगों से। लोग कहते हैं कि नंबर बहुत कम है, आईवीएफ केवल एक वो ऑप्शन है, डोनर स्पर्म के बारे में सोच लो, पर ऐसा नहीं है। मैंने हज़ारों लोगों को लो स्पर्म काउंट के साथ फादर बनते देखा है, मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम से। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ 2026 में लो स्पर्म काउंट से भी आप फादर कैसे बन सकते हैं और इसका सिस्टम क्या है। देखिए, लो स्पर्म काउंट कोई डायग्नोसिस नहीं है, ये सिर्फ एक सिग्नल है। एक सिग्नल कि आपके बॉडी में कुछ ऑफ बैलेंस चला गया है, कोई टूटा नहीं है। और 2026 में मेडिसिन पैनिक की नहीं है, प्रिसीजन एंड टू द पॉइंट की है। तो सबसे पहले पार्ट 1 में बताऊंगा कि लो स्पर्म काउंट एक्चुअली मतलब क्या है। ज़्यादातर लोग ये समझने में ही मिस्टेक कर देते हैं कि स्पर्म लो है या ठीक है, और वो फेल इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि लो क्या है। तो लो स्पर्म काउंट टेम्पररी हो सकता है, रिवर्सिबल हो सकता है, लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, हार्मोन की वजह से हो सकता है, या स्ट्रक्चर की वजह से हो सकता है। और सेम रिपोर्ट रिपोर्ट आपकी सेम है, उसका फ्यूचर अलग हो सकता है। नाउ 2026 का लो स्पर्म का सिस्टम का मैं आपको फ्रेमवर्क बताता हूँ। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, हर स्टेप को गौर से सुनिए, और अगर पेन पेपर है तो नोट कर लीजिए। इसके मैं करीब करीब आपको 7 स्टेप्स बताऊंगा। ये 7 के 7 स्टेप आपको समझने हैं, और सारे एक के बाद एक आते हैं। तो पहला स्टेप है कि आप नंबर को चेज मत करिए, आप इसका पैटर्न देखिए। देखिए, फर्टिलिटी के अंदर नंबर अकेले नहीं पढ़ सकते। तो जब आप रिपोर्ट देखते हैं, आपकी रिपोर्ट के अंदर स्पर्म काउंट होता है, स्पर्म मोटिलिटी होती है, स्पर्म मॉर्फोलॉजी होती है, डीएनए हेल्थ होती है, और एक समय के साथ में चलता हुआ ट्रेंड होता है। तो एक रिपोर्ट कभी डिसाइड नहीं करती आप फादर हैं या नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट के पैटर्न को देखना पड़ता है, सब चीज़ों को मिला के। ये है नंबर 1 चीज़। तो डॉक्टर को आपका पैटर्न देखना ज़रूरी है। तो एक रिपोर्ट आपकी फादरहुड को डिसाइड नहीं करता, इसका पैटर्न करता है। हर चीज़ को साथ समझनी ज़रूरी है। नाउ आता हूँ स्टेप नंबर 2 पे। आपको एनवायरनमेंट को फिक्स करना है स्पर्म को फिक्स करने से पहले। देखिए, स्पर्म किसी फैक्ट्री का प्रोडक्ट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल का प्रोडक्ट है। तो 2026 में हमको एक चीज़ पता है कि हीट, स्ट्रेस, स्लीप, फूड, अल्कोहल, मोबाइल और लैपटॉप का एक्सपोजर डायरेक्टली स्पर्म को अफेक्ट करते हैं। तो अगर एनवायरनमेंट टॉक्सिक होगा तो कोई दवा नहीं बचा सकती, तो लाइफस्टाइल को ठीक करना ज़रूरी है। स्टेप नंबर 3 है 90 डे रूल। ये नॉन नेगोशिएबल है। देखिए, आप बायोलॉजी को तेज़ नहीं कर सकते, एक स्पर्म को बनने में 72 से 90 दिन लगते हैं। ये कोई मार्केटिंग की कहानी नहीं है कि 90 दिन लगेंगे साहब, ये मेडिसिन और बायोलॉजी की कहानी है। तो 2026 का रूल है कि 90 दिन को करेक्ट करिए, इम्प्रूव नेक्स्ट करिए, और डिसाइड लेटर करिए। तो जो भी आप लाइफस्टाइल में बदलाव करेंगे वो कम से कम 90 दिन आपका करना ज़रूरी है। स्टेप नंबर 4 है, अगर आपका मामूली लो काउंट है तो नेचुरली ट्राई करना है, पर स्मार्टली, रैंडमली नहीं। लो स्पर्म का मतलब ये नहीं है कि नेचुरली ट्राई नहीं करना या नेचुरली नहीं हो सकता। इसका मतलब है आपको टाइमिंग को ठीक रखना है, आपको ट्रैकिंग को ठीक रखना है, आपको करेक्शन को ठीक रखना है। और कई कपल्स, मेरे बहुत सारे कपल्स नेचुरली प्रेग्नेंट हो जाते हैं जब लाइफस्टाइल को और नेचुरल ट्रायल की टेक्निक को प्रॉपर करते हैं। ये टेक्निक जानने के लिए मेरी एक वेबिनार है, 11 बजे संडे को लूँगा, फ्री है, आ जाइए, मैं और आप बात करेंगे, और यहाँ पर आपको ये सारी की सारी चीज़ दूंगा। स्टेप नंबर 5 है मेडिकल सपोर्ट जहाँ चाहिए। देखिए, मेडिकल सपोर्ट के बारे में अब आपको बताता हूँ। तो स्टेप नंबर 5 में ये डिपेंड करता है आपके कॉज पे। अगर हार्मोन कम है
तो हार्मोन देने हैं। इन्फेक्शन अगर है तो इन्फेक्शन ठीक करना है। अगर ये लगता है कि ऑक्सीडेशन या एनवायरनमेंट की वजह से खराबी है तो एंटीऑक्सीडेंट की सपोर्ट देनी है। टारगेटेड थेरेपी देनी है जो बीमारी है उसकी। आपको वेरिकोसील है और अगर वो कारण है तो सर्जरी करनी है। तो 2026 की मेडिसिन बिल्कुल प्रिसाइज है, टू द पॉइंट है, ओवरलोडेड नहीं है, पर टू द पॉइंट देनी ज़रूरी है। इसलिए आपके डॉक्टर इस चीज़ को समझने वाले ज़रूरी हैं, होने चाहिए। देखिए समझिए, सब जितने भी आप सेंटर देखेंगे वो नॉर्मली फीमेल की सपोर्ट के लिए हैं, मेल की सपोर्ट के लिए बहुत कम है। जबकि 50% इनफर्टिलिटी आदमी की वजह से है। तो अगर लो स्पर्म काउंट है तो उसका मतलब ये नहीं है कि बस फ़ौरन कोई प्रोसीजर कर दिया जाए। उसका मतलब ये है उसका कारण ढूंढा जाए और फिर उसे ठीक करने की कोशिश किया जाए। यह है स्टेप नंबर 5। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 6 पे। देखिए, स्टेप नंबर 6 है IUI। IUI एक ब्रिज है, कोई जंप नहीं है। IUI IVF का यंगर ब्रदर नहीं है कि IVF से पहले IUI करा लें। IUI कब काम करता है? बहुत लो स्पर्म काउंट में नहीं करता। स्पर्म काउंट बॉर्डरलाइन होना ज़रूरी है। मोटिलिटी होनी चाहिए, बिना मोटिलिटी के कोई फ़ायदा नहीं है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, और टाइम अगर लिमिटेड है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। IUI ऑप्टिमाइजेशन के लिए है, कोई एस्केलेशन नहीं है। और IUI पे मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप सारी को देख सकते हैं। अब स्टेप नंबर 7 पे आता हूँ मैं, IVF और ICSI पे। ये जब इंडिकेशन होती है तो बहुत पावरफुल है, पर पहला बटन दबाने को नहीं है। तो IVF और ICSI तब करते हैं जब काउंट वाकई में ना के बराबर हो, DNA स्पर्म का बहुत डैमेज्ड हो, बार बार फेलियर हो रहा हो, एज बढ़ गई है, अंडा डाउन है और टाइम क्रिटिकल है। तो 2026 में IVF या ICSI एक टूल है, ये थ्रेट नहीं है। मोटी मोटी बात आपको कहूँ, ये स्टेप्स 1 बाय 1 फॉलो करने हैं सिस्टम में, जिसकी वजह से लो स्पर्म काउंट में भी आपका बेबी हो सकता है। मुझे याद है एक आदमी लो स्पर्म काउंट, दुखी आता था क्लिनिक में। उसकी आंखों के अंदर इतना दुख था कि वाइफ के सामने भी शर्मा जाता था। न जाने उसे क्यों लगता था मर्दानगी कम है। ये बहुत गलत बात है सोचने की। कॉन्फिडेंस का कम था, गिल्ट था, तो रश नहीं किया। उसकी रिपोर्ट देख के एक्चुअली मेरी समझ में आ रहा था इसके तो बेबी हो ही जाएगा, पर सिस्टम फॉलो किया। सिस्टम इस आदमी में जो फॉलो किया वो रिलेटेड वीडियो में देख लीजिएगा, जो बाद में एंड में वीडियो आएगी। पर आपको एक बात बताऊं कि आज उसके पास में बेबी है जो उसे पापा बोलता है। लो स्पर्म ने उसे डिफाइन नहीं किया, उसने एक डिसीजन लिया, इसीलिए उसका बेबी हुआ। तो अब आप डॉक्टर को चूज़ कैसे करेंगे, ये कोई आपको नहीं बताएगा, मैं आपको बताता हूँ। आपको सिस्टम को चूज़ करना है, वादों को नहीं। तो कोई भी डॉक्टर जो आपको फ़ौरन कहता हो इमीडिएटली कि आप ये करा लो, आपको वाई और कारण एक्सप्लेन ना कर रहा हो, जिससे देखने के बाद में आपको गहराई का समझ में ना आ रहा हो, वहाँ आप सोचिए आप जाना चाहते हैं या नहीं। पर अपने डॉक्टर को उसको चूज़ करिए जो आपको रोड मैप दे, कारण बताए किस टाइम पर क्या करना है, बायोलॉजी को रिस्पेक्ट करे और कंफर्टेबल हो। अगर बिल्कुल ना के बराबर स्पर्म ना हो ये कहने में कि वेट कर लीजिए। जो बहुत अच्छे डॉक्टर आपके लिए होने हैं वो होने हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें, लेकिन आपको सच बताएं और ट्रांसपेरेंसी के साथ में आपको प्लान दें। तो 2026 का आपको एक प्रॉमिस देता हूँ, लो स्पर्म काउंट कोई एंड नहीं है, पर उसको इग्नोर करना हो सकता है। 2026 किस चीज़ का साल है? क्लैरिटी का, मतलब साफ समझने का आपकी प्रॉब्लम क्या है, करेक्शन का, लाइफस्टाइल को करेक्ट करके उसको जितना बेहतर कर सकते हैं। इसका मैं लिंक दूंगा आपको एक प्रोग्राम का जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो अपने पेशेंट्स को देता हूँ। और शांति में डिसीजन लेने का। फादर तो आप बनेंगे ही। इस वीडियो ने अगर आपको क्लैरिटी दी है तो इसे रखिए, अपने पार्टनर के साथ शेयर करिए, दोनों मिल के देखिए, प्लान करिए, क्योंकि बायोलॉजी सुनता है, पैनिक नहीं। देखिए, लो स्पर्म काउंट आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता, एक सिस्टम करता है। और इसीलिए ये प्रोग्राम आपके लिए लेके आया हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, क्योंकि आप एंड तक हैं उन लोगों के लिए कर दीजिए
जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है। एंड आई होप आपकी बेबी हो, इस क्लैरिटी सिस्टम को ले लीजिए। संडे को फ्री वेबिनार में आइए, जो वीडियो जिनके बेबी हुआ जिनकी मैंने बात की थी वो देखिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके, जिसका लिंक है, आप बेबी पा लीजिए, बिकॉज आई रियली वॉन्ट यू टू हैव अ बेबी। और सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको